श्री गणेशाय नमः। विघ्न हरण मंगल मूर्ति गणेश जी की, भक्तों की रक्षा करने वाले श्री हरि विष्णु जी की और जगत जननी माँ गौरी को प्रणाम करके इस कथा को शुभ का आरंभ करती हूँ। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास को सनातन धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है। इस मास में किया गया प्रत्येक व्रत, प्रत्येक दान, प्रत्येक जप, प्रत्येक कथा सुनना अथवा सुनाना अक्षय फलदायी होता है। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस जय गजानन भक्ति E2Q चैनल पर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए आज कथा अध्याय 25 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, आइए कथा को श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, विशाल आश्रम में अनेक शिष्य अपने गुरु से धर्मोपदेश सुन रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरुदेव, आपने हमें भादो मास की अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज कृपा कर हमें बताइए कि इस मास के 25वें दिन का क्या महत्व है। कौन सा व्रत, कौन सी पूजा और कौन सा दान करना चाहिए, इससे क्या फल मिलता है। ऋषि का उत्तर। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तूने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। भाद्रपद मास का प्रत्येक दिन अनमोल है, परंतु इसका 25वां अध्याय विशेष रहस्य से भरा हुआ है। प्रिय भक्तजनों, एक समय में पृथ्वी पर एक अद्भुत प्रसंग घटा थी। वहीं मैं तुझे सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि यह कथा न केवल पापों का नाश करती है बल्कि जीवन में धर्म, धन और मोक्ष तीनों को प्रदान करती है। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले वीरसेन नामक एक राजा हुआ करता था। वह महान पराक्रमी, उदार और दानवीर था। उसकी प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था। बड़े बड़े यज्ञ, हवन और दान करके वह अपने को धर्मात्मा समझता था। लेकिन धीरे धीरे उसके हृदय में अभिमान उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा, मेरे जैसे यज्ञ करने वाला, दान देने वाला और कोई नहीं। इस धरती पर सबसे बड़ा धर्मात्मा मैं ही हूँ। राजा का विश्वास था कि केवल यज्ञ और दान से ही धर्म पूरा हो जाता है। व्रत, उपवास और साधारण पूजा पाठ को वह तुच्छ समझने लगा। प्रिय भक्तजनों, एक रात जब राजा सोया तो उसे स्वप्न में एक तपस्वी दिखाई दिए। तपस्वी ने कहा, राजन, तेरा अहंकार तुझे पतन की ओर ले जा रहा है। सुन, केवल दान यज्ञ से आत्मा शुद्ध नहीं होती। व्रत और भक्ति के बिना धर्म अधूरा है। यदि तूने भाद्रपद मास के 25वें दिन व्रत न किया तो तेरे सारे यज्ञ और दान व्यर्थ हो जाएंगे। यह कहकर तपस्वी अदृश्य हो गया। राजा नींद से जागा, परंतु वह इसे केवल एक स्वप्न मानकर हंस पड़ा। प्रिय भक्तजनों, उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, बहुत ही गरीब। वह बड़ा श्रद्धालु और भक्ति भाव से युक्त था। वह प्रतिवर्ष भादो मास के व्रत करता, विशेषकर 25वें दिन भगवान विष्णु की आराधना करता। उस दिन वह व्रत रखता, स्नान करके मंदिर जाता, दीपदान करता और कथा सुनाता। लोग उससे प्रेरित होकर व्रत करने लगे। राजा ने जब सुना कि यह निर्धन ब्राह्मण साधारण पूजा पाठ करके बड़ा पुण्य पा रहा है तो उसे हंसी आई। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, अरे ब्राह्मण, तुझे क्या लगता है कि तेरे इस छोटे से व्रत का कोई फल होगा? मैंने सैकड़ों यज्ञ किए, हजारों गायें दान की, मेरे बराबर कोई नहीं। तेरे व्रत से कुछ नहीं होने वाला। ब्राह्मण ने नम्रता से उत्तर दिया, राजन, यज्ञ और दान निस्संदेह उत्तम है, परंतु यदि उनमें भक्ति और व्रत का भाव न हो तो वे अधूरे हैं। जो भादो मास का व्रत करता है वह भगवान की कृपा शीघ्र पाता है। राजा ने उसका उपहास किया और उसे दरबार से भगा दिया। ब्राह्मण दुखी होकर मंदिर में बैठा भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, तेरी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। कल मैं तेरे व्रत का चमत्कार सबको दिखाऊंगा। अब तू निश्चिंत होकर पूजा कर। प्रिय भक्तजनों, अगले दिन अद्भुत घटना घटी। राजमहल का सारा खजाना खाली हो गया। हाथी, घोड़े और सैनिक दुर्बल पड़ गए। राजा स्वयं बीमार और व्याकुल हो गया। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, यह सब राजा के अभिमान का फल है। उसने भक्ति और व्रत का अपमान किया, इसी वजह से हुआ।
उसी समय ब्राह्मण ने स्नान कर व्रत व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और कथा का श्रवण कराया। प्रिय भक्तजन, जैसे ही दीप प्रज्वलित हुआ वैसे ही महल में अंधकार मिटा और खजाने भरने लगे। सैनिकों में बल आया, हाथी घोड़े स्वस्थ हो गए, राजा का रोग भी मिट गया। आकाशवाणी हुई, राजन, यह सब उस ब्राह्मण के भाद्रपद मास का व्रत का प्रभाव है। जिसे तू तुच्छ समझता था वही सबसे श्रेष्ठ है। अब तो भी इस व्रत को कर ले, तभी तेरा राज्य स्थिर रहेगा। राजा ने लज्जित होकर ब्राह्मण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने उसे क्षमा कर दी और साथ में व्रत की विधि भी बताई। राजा ने भी उपवास रखा, स्नान कर भगवान की पूजा की, दीपदान किया और कथा सुनी। उस दिन से वह नम्र हो गया और उसका अहंकार दूर हो गया। राज्य में सुख शांति छा गई और प्रजा पहले से भी अधिक सुखी हो गई। ऋषि बोले, बस इस प्रकार भाद्रपद मास के 25वें दिन का व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, रोग मिटते हैं और परिवार में सुख शांति आती है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के हजारों यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। जो इसे व्रत करता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए एक और अद्भुत कथा सुनते हैं। एक बार नारद जी बैकुंठ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर विश्राम करते देखा। लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही थी। नारद जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने बार बार भाद्रपद मास की महिमा का वर्णन किया है, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न है। यदि मनुष्य आध्यात्मिक पापी हो, जिसने जीवन भर अधर्म किया हो, तो क्या वह भी इस मास के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? भगवान विष्णु ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, हाँ, यह सत्य है। भाद्रपद मास की महिमा इतनी महान है कि पापी भी यदि श्रद्धा से संयोग बस भी मेरा नाम ले ले तो उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। यह सत्य को स्पष्ट करने के लिए मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंडक नामक एक राक्षस था। वह अत्यंत क्रूर और पापी था। उसका जीवन केवल हिंसा, छल और अत्याचार में बीता था। वह निर्दोष प्राणियों को मारता, ब्राह्मणों को अपमान करता, गायों का वध करता था, स्त्रियों और बच्चों तक को कष्ट देता था। नगर के लोग उससे डरते थे। कोई भी उसका सामना नहीं करता था। धर्म, भक्ति और दया से उसका कोई भी संबंध नहीं था। काल चक्र घूमता है। एक दिन चंडक भी रोगग्रस्त हो गया। उसका शरीर पीड़ा से भर गया। वह बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। उसके अंग टूटने लगे। मृत्यु का भय उसे घेरने लगा। उसके मन में विचार आया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? क्या नरक ही मेरा स्थान होगा? परंतु अभी तक उसने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया था। इसी बीच नगर में एक ब्राह्मण उसके घर के पास गुजरा। वह लोगों को भाद्रपद मास का महात्म्य सुना रहा था। उसकी वाणी चंडक के कानों में पड़ी। हे मनुष्यों, जो भी भाद्रपद मास में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार निश्चित है। यह वाक्य सुनते ही चंडक का हृदय कांप उठा। उसने अपने जीवन को याद किया और बोला, चंडक, हे विष्णु, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, परंतु यदि आप सचमुच पापियों का उद्धार करते हैं तो इस दुष्ट को भी क्षमा कर दीजिए। उसने कांपते हुए स्वर में भगवान विष्णु का नाम लिया, नमो नारायण, नमो विष्णु। इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। प्राण उसके शरीर से निकल गए। क्षण भर में भयंकर यमदूत प्रकट हुए। वे काले विकराल त्रिशूल और फंदा लिए हुए थे। वे चंडक की आत्मा को बांधकर नरक की ओर खींचने लगे। यमदूत गरजते हुए बोले, चल रे पापी, तेरा स्थान नरक ही है। तूने जीवन भर अधर्म किया है। चंडक भयभीत होकर कांप रहा था। प्रिय भक्तजनों, तभी आकाश में दिव्य ज्योति प्रकट हुई। भगवान विष्णु के पार्षद वहां उतरे। उनके शरीर में तेज निकल रहा था। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उन्होंने यमदूत से कहा, रुको, यह जीव अब तुम्हारे अधिकार में नहीं है। इसने मृत्यु के समय भगवान विष्णु का स्मरण किया है और भाद्रपद मास में हरिनाम लेने वाला भक्त नरक का अधिकारी नहीं हो सकता। यमदूत क्रोधित होकर बोले, यह तो महान पापी है, हम इसे क्यों छोड़ दें? पार्षदों ने उत्तर दिया,
ध्यान से सुनो। शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद मास में एक बार भी भगवान का नाम लेने से पापी मुक्त हो जाता है, और इतने स्पष्ट रूप से भगवान का नाम लिया है। अब यह तुम्हारे बस में नहीं है। यमदूत निरुत्तर हो गए और पीछे हट गए। प्रिय भक्तजनों, पार्षदों ने चंडक को दिव्य विमान पर बैठाया और आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या यह सच है? मैंने जीवन भर अधर्म किया, फिर भी केवल एक बार भगवान का नाम लेने से मेरा उद्धार हो गया। पार्षद मुस्कुराकर बोले, हाँ, यही तो भाद्रपद मास की महिमा है। भगवान विष्णु दयालु हैं। वे अपने नाम लेने वाले भक्तों को कभी छोड़ते नहीं। पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, परंतु भगवान का नाम उससे भी महान है। वह विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम पहुंचा। वहां भगवान विष्णु ने स्वयं उसका स्वागत किया। चंडक के आंसू बहने निकले। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, यही कारण है कि मैं कहता हूँ भाद्रपद मास में व्रत, उपवास, दान और हरिनाम का स्मरण अद्भुत फल देने वाला होता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से हरिनाम करता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। पापी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और जो भक्त दूसरे पूरे मास में श्रद्धा से मेरा व्रत करता है, वह तो मेरे धाम में स्थान पाता ही है। तो प्रिय भक्तजनों, यह कथा से हमें शिक्षा मिलती है, भगवान विष्णु का नाम सबसे बड़ा मंत्र है। भाद्रपद मास में हरि नाम करने से पापियों का भी उद्धार हो जाता है। जीवन भर पाप करने वाला भी यदि मृत्यु के समय हरि नाम ले तो नरक से बच सकता है। भगवान करुणामय है, वे भक्त को कभी नहीं त्यागते। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास महात्म्य की कथा अध्याय 25 हमें यह बताती है, भगवान का नाम सबसे बड़ा सहारा है। तो प्रिय भक्तजनों, आज की यह कथा समाप्त होती है। हम कल प्रवेश करेंगे कथा अध्याय 26 में। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।